और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन की मौत की गुत्थी में अभी तक मामला और तूल पकड़ता दिख रहा है, क्योंकि 4 दिन के बाद भी उनका पोस्टमार्टम, उनके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन का परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। विवाद में घिरे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने की तैयारी भी है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिराजिया को पद से हटाया गया है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के 4 दिन बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। इस मामले में विवाद में घिरे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने की तैयारी है और लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स भी मिल रही है। और इससे जुड़ी एक और अपडेट मिल रही है। वाई पूरन आईपीएस के सुसाइड मामले में सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग को स्थगित किया है और सीएम सैनी ने सुसाइड से जुड़े मामले पर चर्चा की है। परिवार की मांग है कि डीजीपी एसपी को अरेस्ट किया जाए। सरकार डीजीपी को छुट्टी पर भेजने के लिए भी तैयार है। सरकार ये प्रस्ताव आईपीएस पूरन के परिवार को भेज सकती है। परिवार प्रस्ताव पर सहमत हुआ तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो हमने फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर। 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। वो कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। मैं ये बात कहता हूँ कि गरीब व्यक्ति को कोई अगर तंग करेगा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। उसके खिलाफ सख्त हमारी सरकार का निर्णय है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अनमोल गुलाटी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता, और अपडेट देंगे। अनमोल, क्या अभी सूरत हाल, क्योंकि देखिए छुट्टी पर भेजने की तैयारी का अपडेट तो आ रहा है, लेकिन परिवार के साथ भी ये प्रस्ताव रखने की बातें आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरा सिनेरियो जो कि है वो भी ज़रूर एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर बात करी जाए परिवार की तो 5 दिन हो चुके हैं। पूरे 5 दिनों में भी जो कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो कि एफआईआर की मांग की जा रही थी। अगर जब एफआईआर की गई तो नाम वाला जो ब्लॉक था, कॉलम था, वो बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया, क्योंकि एससी प्रिवेंशन एक्ट जो कि है इसके तहत, ये SC/ST प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो कि एफआईआर की गई है, जो कि नॉन बेलेबल है। अगर इसके अंदर नाम जो सामने आते हैं, नाम अगर दर्ज किए जाएंगे तो सीधा अरेस्ट जो की है वो हो सकती है। उसके बाद 5 दिनों में जो समीकरण है वो आपने भी देखे किस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट्स जो कि सामने आ रही हैं परिवार द्वारा, उनकी पत्नी द्वारा, और आज जिस तरह से कई दिग्गज पॉलिटिशियंस भी जो कि यहाँ पर लगातार पहुँच रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी जो कि यहाँ पर पहुंचे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अपने किसी खास को बचाने की कोशिश जो की है यहाँ पर ज़रूर जारी है, जिसके चलते किसी अफसर के साथ एक यूपीएससी जो किया प्रोडक्ट के साथ ऐसा किया जा रहा है। यूपीएससी क्रैक करने के बाद जो एक ऑफिसर था उसके साथ भी अगर ऐसा भेदभाव हो रहा है तो हरियाणा में बाकी लोग किस तरह से जो किया, यानी अनमोल अगर दूसरे लहजे में कहें तो आईपीएस वाई पूरन के सुसाइड केस में अब पॉलिटिकल हवा भी तेज हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सियासी गलियारों में अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि किस तरह से जो कि है इस मामले के अंदर जो कि है सियासत को और भी ज़्यादा इंडल्ज करवाया जाए, क्योंकि आज जिस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आ रही थी, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा खासतौर पर कैबिनेट बैठक बुलाकर इस पर चर्चा भी की गई। आपको बता दें इस वक्त हम घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और घर के अंदर इस वक्त 2 मंत्री और 3 सीनियर अधिकारी मौजूद हैं जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात करके यहाँ पर पहुँचे हैं। अब जो प्रस्ताव होगा वो परिवार के साथ रखा जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि अब शायद इस मसले का कोई हल जो किया निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये 2 मंत्री और 3 सीनियर ऑफिशियल जो कि हैं घर के अंदर पहुंचे हैं, जिनके द्वारा वो प्रस्ताव अब परिवार के साथ शेयर किया जा रहा है। हाँ। लेकिन शुक्रिया अनमोल, आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए राजनीति भी तेज हो चुकी है, लेकिन इस बीच में ये जानकारी भी मिल रही है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड का ये पूरा मामला जो है हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बडौरा का भी बयान आया है।
बडौला ने परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना वाई पूर्ण कुमार को एडीजीपी रैंक के अधिकारी और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरी हरियाणा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार संपर्क में है, परिवार के संपर्क में है, और परिवार ने जिस प्रकार की भी जो भी बात अपनी रखी है उन सब बातों की सुनाई, उनको न्याय देने का काम, उनके बच्चों का, उस परिवार का पूरा संरक्षण हरियाणा सरकार करेगी। और तो आपको बता दें कि हरियाणा के आईपीएस पूरन कुमार के सुसाइड के मामले में अब वहां पर राजनीति भी तूल पकड़ती जा रही है। हालांकि उनके मौत के बाद 4 दिन हो चुका है, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। परिवार वाले अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं और इस बीच में राजनीतिक हलके में किस तरह से अब ये खबर और ज़्यादा मुद्दा बनती जा रही है, उसकी एक तस्वीर भी आज देखने को मिली है, क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। दुखदायक घटना हुई पिछले दिनों 7 तारीख को। परिवार बहुत सदमे में है, माँ बाप बहुत सदमे में हैं, क्योंकि माँ बाप ने बहुत गरीबी से उठ के अपने बच्चों को पढ़ाया, यूपीएससी क्लियर करवाया, आईपीएस बनाया, और उसके बाद इस लेवल पे पहुंचकर और ऐसा दुख अचानक मिल जाए तो हम सब समाज में रहने वाले हमें पता है कि उस दुख को किस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनकी जो पत्नी है वो पंजाब की बेटी है, पंजाब में पैदा हुई, पंजाब की जंपल है, आईएएस है, वो हरियाणा में सेवा कर रही है। हमें इंसाफ दे दो। वो तो कहते मैंने वो 8 तारीख को आई, कहते मैंने उसी दिन बोल दिया था कि 9 तारीख को पोस्टमार्टम करवा लो, एफआईआर कर दो बस। तो एफआईआर की, उसमें नाम ही नहीं लिखा किसके खिलाफ है, तो इसका मतलब तो कुछ उनके मन में है कि इसको बाद में कुछ कर लेंगे, इसका टेम्परिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। 4 दिन के बाद भी उनका पोस्टमार्टम, उनके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आईपीएस पूरन का परिवार पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। विवाद में घिरे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने की तैयारी भी है। रोहतक के एसपी नरेंद्र बिराजिया को पद से हटाया गया है। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के 4 दिन बाद भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। इस मामले में विवाद में घिरे डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने की तैयारी है और लगातार इससे जुड़ी अपडेट्स भी मिल रही है। और इससे जुड़ी एक और अपडेट मिल रही है। वाई पूरन आईपीएस के सुसाइड मामले में सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग को स्थगित किया है और सीएम सैनी ने सुसाइड से जुड़े मामले पर चर्चा की है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।